यस, अब सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट कर दें ताकि ये रिकॉर्डेड हो जाए। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट कर दें। गुड, वेरी गुड। अब हम अपना चैप्टर्स स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बीच में कोई समझाने की बात होगी आपको तो मैं जरूर बताऊंगा। Hey guys, how are you doing? आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इट्स अ नाइस, सिंपल एंड इजी चैप्टर और हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब चैप्टर का नाम ही डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज हाउ आर पीपल डिफरेंट। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी और हमारी आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हम क्या खाते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री से उस जगह की। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम इतनी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इज इंडिया रियली डाइवर्स? लेट्स सी अ ग्लिम्स ऑफ इट। पूरे वर्ल्ड में अराउंड 8 मेजर रिलीजन्स हैं और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इंडिया में ये सारे के सारे 8 रिलीजन्स प्रेजेंट हैं। दैट इज हाउ डाइवर्स द इंडियन रिलीजियस बैकग्राउंड्स आर। दूसरा फैक्ट है कि इंडिया में अराउंड 1600 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मदर टंग्स हैं। मतलब हम दूसरी लैंग्वेजेस की तो बात ही नहीं कर रहे। 1600 लैंग्वेजेस विच आर पीपल्स मदर टंग्स, जो यहीं को बिलोंग करते हैं। और 100 से भी ज़्यादा इंडिजिनस डांस फॉर्म्स हैं। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इंडिया कितना डाइवर्स लैंड है और यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। इसको काफ़ी बार एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं एक्नॉलेज करी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एज ह्यूमंस हमारे नेचर में है टू फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल जो हमारे जैसे हैं, हु आर सिमिलर टू अस। और जो भी लोग हमसे अलग हैं, हमसे डिफरेंट हैं, काफ़ी बार हमको बहुत ही स्ट्रेंज और अनफेमिलियर लगते हैं और हम ना कंप्लीटली समझ पाते हैं, ना समझना चाहते हैं कि वो हमसे डिफरेंट। देखिए, इसमें एक चीज बताई गई है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग यानी डाइवर्सिटी को मानना। दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। कई बार क्या होता है, डाइवर्सिटी को हम मानते नहीं हैं या हम उसको इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? पहली चीज तो ये, हम बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु आर सिमिलर टू अस। हमसे कोई अलग होता है तो हम उससे डरते हैं। कोई हमारा समान है, हम जैसा कोई है, तो हम उसको अपना सिमिलर समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके साथ सुरक्षित हैं। वी मे फाइंड द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस एज स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे अलग हैं, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हम समझते नहीं हैं। वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट। हम ये नहीं समझते हैं कि वो हमसे अलग क्यों है। जैसे जस्ट एक नॉर्मली बात है कि हिंदू लोग हैं वो माथे पर तिलक लगाते हैं, मुस्लिम लोग नहीं लगाते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हाथ खुला रख के नमाज पढ़ते हैं। हिंदू लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़ करके, इस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन दूसरी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या हम ये समझें कि डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। जो मुस्लिम धर्म से है उनका धर्म अलग है, जो हिंदू धर्म से हैं, जो सिख धर्म से हैं, जो जैन से हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, वो अलग है। इसे हम डाइवर्सिटी कहेंगे। कई बार डाइवर्सिटी को हम खतरा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छी रहती है। जैसे हम किसी दूसरे राज्य में गए, हमारे राज्य में क्या खान पान है, क्या पहनावा है, हम उससे फेमिलियर हैं। दूसरे राज्य में क्या खान पान है, हम उससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो कौतूहल का विषय बन जाता है। जैसे गुजरात में आप जाते हैं तो वहाँ गरबा डांस होता है। हमारे यहाँ नॉर्मल जो डांस करते हैं, गुजरात वालों के लिए ये एक अनफेमिलियर हो गया, लेकिन हमें मजा भी आता है, हमें उससे सुख भी मिलता है। तो डाइवर्सिटी कई बार सेलिब्रेटिंग होती है, कई बार नहीं होती है। ये चीज यहाँ हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट क्यों है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग रिएक्ट कैसे करते हैं? वो दूसरों के बारे में ओपिनियंस और एटीट्यूड्स बना लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं।
which is not a good thing. इसी से हमें एक टर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं prejudice. अब यहाँ आपने जाना कि जब कोई हमसे अलग होता है, समझने की कोशिश करिएगा, जब हमसे खान पान में, पहनाव में, इन सब में चीजों से जब कोई अलग होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक ओपिनियन बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को समझिएगा। प्रेजुडाइज वर्ड जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, कोई ऐसा जिसके पहनावे में, जिसके खान पान में, जिसके बोलने में डिफरेंशिएट करते हैं हम अगर उसे, जब वो नेगेटिव बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब वो नेगेटिव बन जाता है, हम जब उसके लिए गलत सोचने लग जाते हैं, वो प्रेजुडाइज कहलाता है। ध्यान से पढ़िए इसको। When our opinions about certain peoples are always negative, प्रेजुडाइज क्या होगा? जब हम किसी आदमी के बारे में कुछ गलत ओपिनियन लगा करके अपने दिमाग में उसको एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ऐसा होने से ऐसा होता है, तो इसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। ओपिनियन हमेशा नेगेटिव होता है तो उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। सो व्हाट इज प्रेजुडिस? टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। अब यहाँ मीनिंग बताई गई है, व्हाट इज प्रेजुडाइज, यानी टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, दूसरे लोगों को नकारात्मक तरीके से देखना, नकारात्मक तरीके से समझना और अपने से अलग महसूस करना, ये है प्रेजुडाइज। चीज को कहते हैं प्रेजुडिस। पर ये आता कहाँ से? जब हमें ये लगता है कि किसी भी चीज को करने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो ही बेस्ट है जो हम कर रहे हैं, then we often end up not respecting others when we're not open to other people's ideas. अब जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजुडाइज आता कहाँ से है? आता वहां से है, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं छोटे छोटे बाल रखता हूं, मेरे मूछें हैं, दाढ़ी है, तिलक लगाता हूं। अब मुझे जब कोई दूसरा व्यक्ति देखता है जो दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो वो मुझे देख करके अपने दिमाग में एक एटीट्यूड बना लेता है, तिलक से, अपनी दाढ़ी मूछ से और अपने बालों से। जैसे एक सिख है, सिख लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, हाथ में कड़ा रखते हैं और दाढ़ी मूछ बहुत बड़ी बड़ी होती है उनके, और सर पे क्या होता है, पगड़ी होती है। तो जब भी मैं उनको देखूंगा तो मैं सोचूंगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज सोचूंगा जो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये इसका धर्म है तो मैं इसका सम्मान करूं, ये इसके रीति रिवाजों को पालन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उस चीज को नेगेटिवली देखूंगा। ये जो चीज है इसे हम प्रेजुडाइज कहेंगे। प्रेजुडाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं, their opinions, their way of doing. जैसे पहला है कि लोग कब प्रेजुडाइज्ड होते हैं, तो कई चीजों को लेकर के वो प्रेजुडाइज होते हैं। prejudice against them. फर्स्ट, अदर पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, कुछ लोगों के धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनकी वजह से। द कलर ऑफ देयर स्किन, लोगों के जो त्वचा का जो रंग होता है, स्किन का जो कलर होता है उसको, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, ठीक है, उनको देख करके, जैसे मैं गोरा हूं या मैं काला हूं, तो मैं सामने कोई गोरा या काला है, मेरे से डिफरेंट है, तो मैं उससे भेदभाव रखूंगा, डिस्क्रिमिनेट रखूंगा, अपने आप को उससे अलग रखूंगा। मैं काला हूं तो मैं गोरे लोगों से नफरत करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो उसको प्रेजुडाइज कहते हैं, कि वो एक से दूसरे में भेदभाव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कलर का कोई फर्क नहीं होता है, इंसान सब समान होते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो स्किन के प्रति हो, अपनी भाषा के प्रति, लैंग्वेज की वजह से भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। कई बार हम कपड़ों को लेकर के भी डिफरेंशिएट करते हैं, इसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। और प्रेजुडिस किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकता है, दूसरों के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, उनकी स्किन के कलर के बारे में, द रीजन दे कम फ्रॉम, द लैंग्वेज दे स्पीक, द क्लोथ्स दे वेयर, एक्सेट्रा। काफी बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रेजुडिस फॉर्म किया है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हम उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि हम गलत सोच रहे थे। हम दूसरों से जिनके अगेंस्ट हमारे मन में प्रेजुडिस है, हम उनके दोस्त नहीं बनना चाहते, हम उनसे पोलाइटली बिहेव नहीं करना चाहते, और इनफैक्ट काफी बार उनको हर्ट भी कर देते हैं। जो चैप्टर है उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रेजुडिस के, व्हिच रूरल एंड अर्बन पीपल हैव अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ये मानना कि गांव के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है या उनको यूज करना आता नहीं है, दैट इज। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं जस्ट पीछे करके आपको दिखाता हूँ कि अगर हम
किसी के प्रति भेदभाव रखते हैं, अपने मन में एटीट्यूड बना के रखते हैं, ओपिनियन बना के रखते हैं, तो कई बार क्या होता है, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है ओपिनियन, ये एटीट्यूड इतना नेगेटिव हो जाता है कि हम किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, ना हम किसी को अपना दोस्त बना पाते हैं, उन लोगों को जो हमसे अलग हैं, और ना हम उनके साथ पोलाइटली व्यवहार करते हैं। जैसा एक एग्जांपल बताता हूँ, आज से 5-6 साल पहले की बात है, हमारे गांव में एक ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, लंदन का रहने वाला था, वो हमारे गांव में आया। पता है जब वो गांव में आया तो क्या हुआ, सारे गांव वालों ने मिलकर के उसको घेर लिया और उससे पूछने लगे, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और गांव, पूरे गांव में ऐसे हो गया, अरे अंग्रेज आगो गांव में, अंग्रेज आगो, अंग्रेज आगो, जैसे गांव में बहुत हल्ला नहीं हो गया कि कोई नई चीज गांव में आ गई। और अब उसके साथ क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो अच्छा व्यवहार किया, पढ़े लिखे लोग थे जो प्रेजुडाइज नहीं थे, उन्होंने तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, और जो अनपढ़ थे, जो ब्रिटिशर्स लोगों को इतना जानते थे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया है, तो किसी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, कोई उसके पैर को पकड़ के खींचने लग गया, तो बाकी लोगों ने उनको रोका कि ऐसा नहीं करना है। दोनों चीजें आपने समझी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि भाई इनकी रिलीजियस बिलीफ अलग है, इनका कलर अलग है, इनका कपड़े का जो ढंग है, पहना है, वो अलग है, तो उन्होंने उसका सम्मान किया, भाई ये इनकी मान्यता है, हमारी मान्यता है अपनी जगह है। लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया। तो प्रेजुडाइज जब खतरनाक हो जाता है, जब डेंजरस हो जाता है, तो वो अपने लिए भी खतरनाक है और सामने वाले के लिए भी खतरनाक है। हमारे इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि गांव के लोगों में और शहरों के लोगों में ये चीजें डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे 50% से ज्यादा लोग भारत में गांव में रहते हैं, शहरों में बहुत कम लोग रहते हैं। गांव के जो लोग हैं ऐसा मानते हैं कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पता नहीं है या उनको पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों का क्या रहता है, वो खेती, प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग में बिजी रहते हैं, लगभग 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं। और मोस्टली जो गांव के लोग हैं वो शहर में जाकर के काम करना पसंद करते हैं कि भाई काम की अगर जरूरत है तो कहाँ जाएंगे, शहरों में जाएंगे, तो गांव से लोग शहरों में जाते हैं। जस्ट इसके उल्टा देखिए, शहरों में क्या होता है, अर्बन पीपल वो समझते हैं कि जो शहर है उनमें जो जीवन है वो आसान है, यहाँ पे जो लोग हैं वो आलसी होते हैं, बेकार होते हैं। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। सिटीज में क्या होता है, फैमिली के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। शहरों में रहने वाले लोग पैसों को लेकर के ज्यादा जागरूक रहते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, न कि लोगों का ध्यान रखते हैं। शहरों में रहना एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। A large part of people's earning is spent on rent and transport। शहरों में रहने वाले लोगों का ज्यादा जो खर्च होता है वो ज्यादातर एक तो किराए में खर्च हो जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल बता रखा है आपके चैप्टर में, आपके इस बुक में। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे हम देख सकते हैं, ये किसी गांव के एरिया की पिक्चर्स है जिसमें दिखाया गया है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, है ना। यहाँ गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, एक महिला है जो पानी सर पे ला रही है। अब शहरों में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, शहरों में आपको नल मिलेगा, है ना, नल से पानी भर रहे हैं, या फिर टैंकर होगा, या फिर कैंपर आपको दे के जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि चूल्हे पर या पत्थर लगा करके खाना बना रही है एक महिला। शहरों में आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, वहां पे आपको गैस मिलेगी, है ना। ये डिफ्रेंशिएट है। अब ये देखो कल्चर अलग अलग है, लेकिन क्या ये गांव में रहने वाले लोग निम्न श्रेणी के हैं या शहर में रहने वाले लोग उच्च श्रेणी के हैं? ऐसा नहीं है, कल्चर का फर्क है। ये हम इस चैप्टर में रूरल समझेंगे। एरियाज के लोग अगर मानेंगे कि अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो लेजी होते हैं या उनको सिर्फ पैसों की पड़ी होती है, तो वो भी गलत है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्रेजुडिस। इट इज अ नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म विदाउट एनी फैक्चुअल बेसिस। अब ये चीज हमने देखी कि जो शहरों के लोग हैं उनका रहन सहन आप देख पा रहे होंगे। ऐसा मानते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग आलसी होते हैं, वहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं और उनको ज्यादा मॉडर्न तरीके से रहना पसंद है। जबकि हमने ये जाना कि ऐसा नहीं है, ये प्रेजुडाइज है, एक मान्यता है, रूढ़िवादी मान्यता है कि ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या आज गाँव में मोबाइल नहीं है? आप बताइए, क्या गाँव में लोग मोबाइल नहीं रखते हैं?
बताइए। सर रखते हैं। क्या क्या गांव में लोग लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं? सर करते हैं। क्या गांव में लोग आलसी नहीं होते? नहीं होते सर। सर होते हैं। देखो, समझो मेरी बात को, सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव में भी आलसी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शहरों में भी आलसी होंगे, गांव में भी कुछ ऐसे घर होंगे जो किसी और दूसरों से मतलब नहीं रखते होंगे, अपने काम से काम रखते होंगे। तो ये प्रेजुडाइज है कि शहरों में ऐसे रहते हैं, गांव में ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। सभी का रहने का ढंग, कल्चर अलग अलग है, सबके अपने तरीके हैं रहने के। चलो आगे इसको और देखते हैं। यहां तक हमने देखा है प्रेजुडाइज को। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन आता है जेंडर डिफरेंसेस में। चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो काफी बार किसी एक जेंडर से एसोसिएट किए जाते हैं, आइदर बॉय। अब देखिए, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं, आपको ये बताना है कि कौन है, वो कौन हो सकता है, बॉय या गर्ल। ठीक है। दे आर वेल बिहेव, वो अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। बताइए, गर्ल्स करते हैं या बॉयज करते हैं? सर गर्ल्स। गर्ल्स। मतलब देखो, बॉयज भी गर्ल्स का नाम ले रहे हैं। कितनी ही अजीब बात है ना ये। इसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। हमने दिमाग में ऐसा ओपिनियन बना लिया है कि लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं जबकि लड़के अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बॉयज। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से लड़के हैं जिनका व्यवहार अच्छा रहता है। सर और बोथ। रूढ़िवादी मान्यता, और कुछ ऐसे गर्ल्स भी हैं जो राउडी टाइप में रहती है ना। चलो आगे देखिए। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। कुछ ऐसे लोग, अब ये कौन है, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, जो मीठी, उनकी आवाज मीठी, मधुर और बड़े सज्जन होते हैं। अब बॉयज तो बॉयज का ही नाम लेंगे ना। सर बोथ। बहुत वेरी गुड, ये राइट आंसर है, बहुत। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बॉयज भी सॉफ्ट स्पोकन हो, बॉयज भी जेंटल हो। अब जैसे देखिए, दे आर फिजिकली स्ट्रांग, इसमें भी अगर प्रेजुडाइज किया जाए तो ज्यादातर फिजिकली स्ट्रांग बॉयज को माना जाएगा, है ना। अगर हमारी एक ही तरफ की मान्यता है तो हम क्या कहेंगे कि केवल बॉयज ही ऐसे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं। दे आर नोटी, अब यहाँ पे ज्यादातर बॉयज को माना जाएगा कि लड़के शरारती होते हैं, लेकिन कई लड़कियां भी तो शरारती होती हैं। तो प्रेजुडाइज ना करें, हमेशा ये समझें कि दोनों हो सकते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब यहाँ डांस और पेंटिंग की बात आएगी तो सब लोग गर्ल्स के बारे में कहेंगे कि गर्ल्स डांस अच्छा कर सकती हैं, ड्राइंग पेंटिंग अच्छा कर सकती हैं। लेकिन नहीं, कई ऐसे बॉयज हैं जो डांस और पेंटिंग कर सकते हैं बेटर तरीके से। दे डोंट क्राई, ऐसा मानते हैं कि बॉयज को रोना नहीं आता। सही बात है क्या वर्धन? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही बात है क्या? बॉयज रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। सही है? नो सर। कभी कभी यस सर। बॉयज भी रोते हैं और गर्ल्स भी रोती है ना। यस सर। दे आर राउडी। देखो यहाँ बताया गया राउडी, राउडी का मतलब कौन होता है? ऐठ अकड़ रखने वाला। तो रखने वाला या रखने वाली कौन हो सकता है? सर दोनों दोनों। दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात अच्छी लगी मुझे क्योंकि आपने वो चीज जानी, वो चीज समझी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे आगे और पढ़ेंगे इसमें, दे आर गुड एट स्पोर्ट। ऐसा कहते हैं कि बॉयज स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या गर्ल्स स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी हो सकता है। दे आर गुड एट कुकिंग, कोई भी हो सकता है। दे आर इमोशनल, कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम समझें, ज्यादातर कहा जाता है
बॉयज आर ऑफन टोल्ड डोंट क्राई यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बॉय स्टार्ट बिलीविंग दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, अगर लड़का रोएगा तो लड़का ये समझता है कि अगर मैं रोऊंगा तो ये समझा जाएगा कि मैं कमजोर हूं, जबकि इससे कमजोरी का या ताकतवर का कोई मतलब नहीं है। ये इमोशंस का है कि जिसमें इमोशंस ज्यादा हो वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाए, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाए, छोटी छोटी बात पे रोने लगे। और जिनके इमोशंस स्ट्रांग हो, जिन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बात बात में रोएंगे नहीं, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा चैप्टर? यस सर। यस क्या करना है, सुनिए बेटा सुनिए। गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को, ये वीडियो जो है इसको मैं आपको शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपको देखना है। और आज के लिए जो चैप्टर आप देख रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, इसको रीडिंग टास्क में नोट करो। इस पूरे चैप्टर को रीड करना आज। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। तो इसको अगर आप रीड करेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके? यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है? आज का होमवर्क ये थे। बस आज का आपका होमवर्क क्या है, एक तो ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है? सर। और दूसरा देखो, ये मैं आपको शेयर कर देता हूं आपकी क्लास में, ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, इस वीडियो को आपको देखना है। दूसरा जो चैप्टर है इसकी बुक से आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आप अब अपनी क्लास कर सकते हैं। बाय सर। हाय सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, लेफ्ट कर दीजिए बेटा। यस सर।